बहुत पहले इज़राइल की भूमि में डेविड नाम का एक युवा लड़का था। वह 8 भाइयों में से सबसे छोटा था और बेतलेहम शहर में रहता था। डेविड साधारण लड़का नहीं था। पिता की भेड़ की देखभाल करने का एक विशेष काम था। वह अपने दिन और रात खेतों में बिताता, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं आए। यह कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब खतरा छिपा हुआ था। शेर और भालू अक्सर भेड़ों को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड बहादुर था, केवल अपने स्टाफ के साथ, और स्लिंग ने उन्हें खरीदा, अपने झुंड की रक्षा की। भेड़ों के साथ न होने पर डेविड वीणा बजाता था। उसने इतनी खूबसूरत खेला कि पक्षी भी सुनने के लिए रुक गए। एक दिन शमूएल नाम का एक बुद्धिमान आदमी डेविड के घर आया। भगवान ने शमूएल से कहा था कि डेविड इज़राइल का भविष्य का राजा होगा। सैमुअल ने डेविड को अभिषिक्त किया, मतलब उन्होंने डेविड को महत्वपूर्ण भूमिका दी। इस बीच बहुत दूर की घाटी में एक बड़ी समस्या बढ़ रही थी। इजरायली और उनके दुश्मन पलिश्ती लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। पलिश्तियों के पास गोलियत नाम का एक विशाल योद्धा था। वह किसी भी व्यक्ति से लंबा और किसी भी भालू से मजबूत था। हर दिन गोलियत ने इस्राएलियों को चुनौती दी कि वह उसके लड़ने के लिए एक योद्धा भेज दे, लेकिन सब बहुत डरते थे। एक दिन दाऊद अपने भाइयों को भोजन लाने गया, जो इजराइल सेना के साथ थे। गोलियत को देख वह नहीं मान सका कि सब उससे डरते थे। डेविड ने कहा कि मैं गोलियत से लड़ूंगा। परमेश्वर ने मुझे शेरों और भालुओं से बचाया है। जब मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करता हूं, वह अब मेरी रक्षा करेगा। राजा ने डेविड को भारी कवच दिया, तो डेविड ने सिर्फ स्लिंग और पत्थरों का उपयोग करने का फैसला किया। जब गोलियत हमले में आया, तो डेविड ने एक पत्थर लिया, उसे अपनी स्लिंग में डाल दिया और पूरी ताकत से उसे झूला। पत्थर हवा में उड़ गया और गोलियत के माथे पर मारा गया। गोलियात जमीन पर गिर गया और डेविड के पास एक था। डेविड की बहादुरी दिखाती है कि चाहे आप छोटे हों, विश्वास और साहस से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और वह युवा लड़का डेविड इज़राइल के महान राजाओं में से एक बन जाएगा। आशा है कि आपको आनंद अगले साहसिक में मिलते हैं।